हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में जितने भी खेल संगठन हैं उनके प्रमुखों के बारे में जानेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हम जो है इस जो सीरीज़ है हमारी इसमें हम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 मार्च 2022 तक के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर के, वो आपको कराए जा रहे हैं इस पीडी की बुक से। और हम जल्दी ही डेली 2 वीडियो डालेंगे। जैसे एक तो हो जाएगी आपकी जैसे टॉपिक वाइज, और एक हम MCQ जो है उसकी फॉर्म में डालेंगे, जिसमें आपको टॉप 800 MCQ मिलेंगे पूरे 1 ईयर के। आपको पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए खासतौर से NTPC को 1 ईयर का करंट अफेयर मस्ट होता ही होता है। तो हम इसमें टॉपिक वाइज करेंगे, एक सीरीज टॉपिक वाइज, और एक दूसरी सीरीज जो होगी उसमें आपको MCQ फॉर्म में डेली जो है 50 क्वेश्चंस जो है डेली मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें भी इधर आपका MCQ रिवीजन होगा और इधर आपका ये टॉपिक वाइज होगा। तो आज का टॉपिक हमारा जैसे चल ही रहा था प्रमुख नियुक्तियाँ, तो उसी का ही आगे का पार्ट होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पहले है आपका अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हैं ग्रेग जो है बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। और कार्यवाहक CEO जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICC के, वह हैं आपके जोस जो हैं एलार्डिस जो हैं उसके कार्यवाहक हैं। आगे अध्यक्ष जो हैं एशियाई क्रिकेट बोर्ड के जो हैं ACC के, वो आपके जैसा हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला जो हैं स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की हैं इंदिरा नोई, पहले ही पेप्सिको की थी, अब ये ICC की बन चुकी हैं। नेक्स्ट आपका अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCI के जो हैं सौरभ गांगुली 39वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है CEO भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि ये CEO हैं वो हैं हेमांग अमीन। नेक्स्ट है प्रमुख जो मुख्य कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, वो हैं राहुल द्रविड़ आपके। फिर आपके मुख्य कोच हैं महिला का जो क्रिकेट टीम है उसके रमेश पवार करके जो उनका नाम है वो है इसके। आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, वो हैं आपके नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन, उसके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट है अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के हैं, जिसको आईटा कहा जाता है, वो हैं अनिल जैन। और अध्यक्ष भारतीय फुटबॉल जो AIFF है उसके हैं प्रफुल्ल पटेल। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो हैं आपके अच्युत सामंत। और अध्यक्ष जो हैं अखिल भारतीय भारतीय शतरंज संघ के हैं संजय कपूर। नेक्स्ट है अध्यक्ष हॉकी इंडिया के, कौन है, ज्ञानेंद्रो निगोम बाम जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। और जो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन है उसके अध्यक्ष आदिल सुमरी बाला हैं। आगे हैं आपके अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ के हैं आपके अजय सिंह। और आगे हैं जो ओलंपिक जो है आपका भारतीय ओलंपिक संघ के हैं आपके नरेंद्र बत्रा। और भारतीय तीरंदाजी के हैं आपके अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं थॉमस बाच, जिनको कहा जाता है, जर्मनी के हैं ये। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के हैं आपके सेबास्टियन को। आगे हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं आपके हेमंत बिस्व शर्मा, जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे। आगे है फीफा जो अध्यक्ष हैं वो आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। अध्यक्ष हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के वेटलिफ्टर जो फेडरेशन है वो हैं सहदेव यादव। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के ही हैं, नरेंद्र बत्रा जी। और हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि ये है आपका भारतीय बॉक्सिंग संघ के हैं उमर क्रेमलेव। और भारतीय पैरालंपिक जो समिति है उसके हैं दीपा मलिक। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से याद करने हैं। सिर्फ ज़्यादा तो अब सिंपल सी बात है, माइंड भी में खिचड़ी पक जाती है। तो हम फिलहाल इसमें अब जो है मेन देखेंगे। ठीक है, जो मेन आपके लग रहे हैं, जो मेन याद करने हैं, बस वही हम इसमें देखेंगे। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरडा। ठीक है, गुरुग्राम जो है इसका वहाँ पर हेडक्वार्टर है, इसके हैं सुभाष चंद्र खुंतिया जो है इसके हेड हैं। और आपको ये देखना है, देखिए ध्यान रखिए, ये आपको चेक करना है इसके अभी जो है हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं या नहीं हुए। इड्डा के जो हैं ये चेंज हो चुके हैं, अब नहीं है सुभाष चंद्र खुंतिया। आप कमेंट में अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ तो ज़रूर कमेंट करें, सर्च करें कि कौन बना है। आगे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, ये हैं MR कुमार। नेक्स्ट है आपके जीवन बीमा LIC के जो प्रबंध निदेशक हैं वो BC पटनायक। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC के हैं देवेश श्रीवास्तव। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सिमिटेड हैं जो CMD हैं वो हैं अतुल सहाय। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। ये अब आर्थिक जो वाणिज्य कंपनी है कुछ भारत की, उसके देख लेते हैं। जैसे कि फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं, दिलीप चिनॉय जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष जो हैं फिक्की के वो हैं संजीव मेहता। ये ऊपर वाले जो हैं दिलीप चिनॉय, ये महासचिव हैं इसके। और
चैम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके विनीत अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है। आगे हैं महासचिव कौन है एसोचैम के, वो सौरभ सान्याल हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ के जो हैं वो टीवी नरेंद्रन जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। और जो इफ़को है, इफ़को के हैं दिलीप जो है संघानी जो है, ये अब इसके इफ़को के अध्यक्ष हैं। और ये भी चेंज होने वाले हैं जल्दी ही, दीपको संघानी जो हैं। आगे है नेस्कॉम, नेस्कॉम के अध्यक्ष जो हैं वो प्रथम महिला हैं, वो है आपकी रेखा मेनन जो है प्रथम महिला हैं, तो इम्पोर्टेंट याद रखना है। और एक नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं वो है आपके देवजनी घोष। और यूटीआई भारतीय जिसको कहा जाता है यूनिट ट्रस्ट, वो है आपके लियो पुरी। और फिर इंपॉर्टेंट याद करना है आपको एनएसई, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वो आपका जो नेशनल स्टॉक चेंज है उसके हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। आगे बढ़ते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी, तो कुछ ही बैंकों के देखेंगे, जैसे आपके भारतीय रिजर्व बैंक के हैं शक्तिकांत दास। और बाकी जो इसमें उप गवर्नर रहते हैं वो हैं आपके टीवी शंकर रवि, एम राजशेखर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा ये हैं। और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक दो और हैं बैंक के, जैसे कि हम देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक दूसरा पहला सबसे बड़ा बैंक है ये सार्वजनिक क्षेत्र का, तो है दिनेश कुमार खारा। और स्टेट बैंक के सीएफओ आपके चरणदीप सिंह अंतरा। और स्टेट ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ आप यही याद करिए कि अध्यक्ष जो हैं इसके बैंक के वो आपके दिनेश कुमार खारा जी हैं, ठीक है। इस तरह से आपके दो और बैंक देख लेते हैं हम। एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं आपके संजीव चड्डा। और बैंक ऑफ इंडिया के हैं आपके अतनु कुमार दास। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पंजाब नेशनल बैंक देख लेते हैं, वो है अतनु कुमार गोयल, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बाकी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपको देखना है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो विलय हुई थी बैंक के उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े जो है बैंकों में विलय कर दिया गया था। और वर्तमान में जो सार्वजनिक बैंक है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। जैसे इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ, और पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। इस तरह से कैनरा बैंक के अंदर विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, ठीक है। तो आप ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ निजी बैंक हैं, जैसे बड़ी बड़ी बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक है तो उसके हैं अमिताभ चौधरी। कोटक महिंद्रा बैंक को देख लेते हैं, उदय कोटक। मैं आपको बता दूं, मैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद करने सिर्फ वही बता रहा हूँ, सारे बताने लगेंगे तो माइंड में बिल्कुल ही हौच पौच हो जाएगा और आप याद भी नहीं रख पाएंगे। तो जो मेन पॉइंट हैं उनको ही पढ़ते हैं। जैसे आगे है बैंक आईसीआई बैंक, बड़ी बैंक है, संदीप बख्शी जो हैं इसके सीईओ हैं। आगे है आपका एचडीएफसी बैंक, जैसे कि सीईओ इसके हैं आपके शशिधर जगदीशन। फिर बाद में आते हैं हम भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीबी जिसको हैं वो है जे वेंकटरामू। और आगे बढ़ते हैं, पेटीएम बैंक याद कर लें, विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, सिडबी, ये इंपॉर्टेंट है आपको, सिडबी जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री जो है ये देती है लघु उद्योग विकास बैंक, इसके हैं एस रमन। और आईडीबीआई ये भी इंपॉर्टेंट बैंक है, इसके हैं सीईओ आपके राकेश शर्मा जी। फिर आके एक्जिम बैंक जिसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक कहा जाता है वो है हर्ष कुमार जो है भूपेंद्र बंगारी। और नाबार्ड के तो आपको याद ही करने हैं, गोविंद राजुलू चिंतला जो है इसके वो आपके इसके अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद करने हैं, जैसे कि आपका एक है आपका ये वाले। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, देखिए नोट को जरूर पढ़ना है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। और हाल में ही जो है लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, जो लक्ष्मी विलास बैंक थी उसका जो विलय है वो सिंगापुर की बैंक है DBS बैंक, ठीक है, काफ़ी फेमस बैंक है, उसकी एक शाखा है इंडिया में, उसमें कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, रक्षा उपकरण के बारे में देखते हैं देश में अंदर क्या है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके इंडियन मिलिट्री है उससे क्वेश्चन भी सिलेबस में शामिल है NTPC के, और हर एग्जाम में शामिल है फिलहाल। देखिए हेलिना क्या है, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वहाँ के, हेलिना क्या है। तो हेलिना भारत में विकसित है और फिलहाल ये टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका। और चिनूक जो है वो अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है और ये हेलीकॉप्टर है एक चिनूक। इस तरह बराग 8 जो है वो DRDO और इजराइल के जो है दोनों के सहयोग से बना है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, काफ़ी खतरनाक मिसाइल। आइनस वेला ये फ्रांस के सहयोग से विकसित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। जैसे राफेल आपको पता ही होगा काफ़ी रहा है, ये फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, और ये फिलहाल लड़ाकू विमान है और भारतीय सेना में शामिल भी हो चुका है। S-400
रूस के द्वारा विकसित है, एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत की जो है इससे बात चल रही खरीदने पर। और ये पिनाक जो है, पिनाक देखिए क्या है, पिनाक जो है भारत में निर्मित पहला जो है स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। नेक्स्ट है IS कलवरी, ये भी जो है स्वदेश में निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की ये भी पनडुब्बी है। और अपाचे ये आपके लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें से काफ़ी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक आपका एक और, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं विदेश में उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। जैसे संयुक्त राष्ट्र के जो महासंघ के जो आपको पता ही UNO, उसके जो अध्यक्ष हैं इस टाइम वो हैं एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के हैं। और उप महासचिव जो हैं UN के वो हैं अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। फिर हैं अध्यक्ष 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के वो हैं आपके अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के हैं। नेक्स्ट है आपके जैसा ये है आपके और ज़्यादा जो हैं, जैसे विश्व बैंक के जो 13वें अध्यक्ष हैं IBRD जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, तो उसके यहाँ आपके डेविड मलपास। ये माल इम्पोर्टेंट याद हो जाता है आराम से कि माल किसके पास होगा भाई, विश्व बैंक के पास ही होगा, तो आप डेविड मलपास जो कि अमेरिका के हैं। फिर है आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन जो NAM है उसके हैं इमहाम अलीएव जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। फिर प्रबंधक निदेशक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के वो हैं कैस्टोलिया जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ज्वाइनिंग है इनकी। आगे है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO जिसकी स्थापना 1995 में हुई, उसके जो महानिदेशक इस टाइम नाकोजी ओकोंजा इवेला जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं। और है महासचिव अंटकार्ड, उसके हैं आपके रेवेका ग्रिस्पेन जो कि कोस्टा रिका के हैं। और ये हैं यूनेस्को के जो हैं आपके आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। और ये है FAO यानी इसको कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्योंडोंगियो जो कि चीन के रहने वाले हैं। इसका हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। नेक्स्ट है महानिदेशक ILO के हैं गाय राइडर जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। फिर है यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए एक संस्था है, वो है कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हैं। आगे बढ़ते हैं महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हैं टेड्रोस अधानोम। आगे बढ़ते हैं ये है आपका UNDP के जो है प्रशासक हैं वो आपके अचीम स्टेनर, वो ब्राज़ील और जर्मनी के रहने वाले हैं। जैसे जो सार्क है दक्षिण जो संगठन है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रहेंसिव, वो आपके इसाला रुविन ब्राकुन जो है श्रीलंका के, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपके अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन है। जैसे इंपॉर्टेंट आपको कौन से याद करने हैं, जैसे कि आप बात करी जाए ये जो EU है आपके यूरोपियन जो संघ है, भारत और रूस और जो लड़ाई चल रही है इसकी यूक्रेन की, तो उसमें EU का बार बार जिक्र हो रहा है। तो हैं रॉबर्टा मेट्सोला जो है माल्टा के, ये इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल। और इसी तरह को याद रखना है ओपेक का संगठन है हैतम अल घिस, ये कुवैत के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं महासचिव। और नाटो तो बहुत ही चर्चा में है, वो आपके जेंस स्टोलेनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं, ये इंपॉर्टेंट को याद करना है, ठीक है। नाटो के जो अध्यक्ष हैं वो आपके जेंस स्टोलबर्ग हैं। क्या बताइए क्या ये अभी चेंज हुए हैं, हाल फिलहाल में नहीं हुए हैं? अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें क्या यही हैं अभी या चेंज हो चुके हैं। फिर आसियान के हैं लीम जॉक हुई जो कि ब्रुनई के हैं, आसियान, ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उसके हैं अविनाश कुमार इंडियन हैं। और जो ADB बैंक एशियाई जिसको डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ठीक है, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हैं मासुको आसाकावा जो कि जापान के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग। आगे इंटरपोल जिसको विश्व की पुलिस कहा जाता है, उसके हैं जॉर्गन स्टॉक जर्मनी के। और अध्यक्ष जो है इंटरपोल के वो हैं अहमद नासर अल रईसी जो कि UAE की हैं, ठीक है। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रेसिडेंट है वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और नासा के जो हेड हैं प्रशासक वो हैं आपके बिल नेल्सन। और इस तरह से जो ADB है न्यू डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसके हैं मार्कोस ट्राइजो जो हैं इसके हेड हैं, ये चीन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ये आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इसको कहा जाता है, सॉरी ये तो हो गया है। अब इम्पोर्टेंट है आपके ये वाला हेड, अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नजमा शमीम खान, ये फिजी के रहने वाले हैं, उसके ये हेड हैं, ठीक है। आगे इस तरह से बढ़ते हैं। आगे है आपका चर्चित महिलाएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए किसी भी जगह से कि महिलाएं जो हैं वो चर्चित हैं, तो किस लिए चर्चित हैं? देखिए सोमा मंडल ये आपकी पहली महिला चेयरमैन है सेल की, इसलिए काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। सेल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके। इस तरह से आर्य राजेंद्र जो है वो देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला हैं, तो ये आपको याद रखना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, देश में पहला कौन, वो हाल फिलहाल में ही करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। अब पुराने तो कम आते हैं, लेकिन नए जो अभी लेडीज़ बनी हैं पहली, जहाँ पहला वर्ड लगा हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है।
इसकी रेखा जो है ये क्यों चर्चा में, क्योंकि पहली अध्यक्ष हैं नेस्कॉम की। फिर आयशा अजीज, आपको पता होगा भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। आगे आपका प्रियंका मोहते, ये माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस तरह शिरीषा बंदला का नाम भी आपने सुना होगा काफ़ी, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ठीक है, तीसरी जो है वो भारतीय अमेरिका है। ठीक है, ये दूसरी महिला हैं। आगे हैं सृष्टि गोस्वामी, ये क्यों फेमस हैं, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, आपको पता होगा, उत्तराखंड राज्य के लिए। और हरप्रीत एडी सिंह जो है वो पहली महिला सीईओ हैं एयर केयर जो कंपनी उसकी। फिर पूजा देवी कौन है, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी। आगे क्वेश्चन आपका भावना कांत, इनका नाम भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, जगह जगह एग्जाम में। गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में ये गई थी। आगे हैं देखिए भावना कांत, ये फिलहाल दोनों हैं, ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भी हैं। और ऐसे जो हैं ये एस वीरालक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। ये आपको याद रखना है, एस वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, अगर आपने एग्जाम दिए 2021 के, चाहे CHSL हो गया, ये आपका जो UP SSS के सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हैं आपकी नूपुर कुलश्रेष्ठ, ये पहली महिला DIG हैं भारतीय तटरक्षक बल की। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह, इनका नाम भी काफ़ी सुना होगा, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वो जो है भावनाकांत वो लड़ाकू विमान पायलट हैं, और शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका ज्योति शर्मा, ये क्यों फेमस है, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। शिवांगी जोशी क्यों फेमस हैं, ये नौसेना की पहली महिला पायलट है, नौसेना में जो विमान उड़ाने वाली, नौसेना में जो नीचे चलते हैं डीजल वगैरह जो चलते हैं, उनकी जो महिला पायलट हैं। नेक्स्ट है चंद्र रानी मुर्मू, ये क्यों फेमस है, सबसे युवा सांसद हैं इस टाइम भारत में। और इंदु मल्होत्रा जो है फेमस हैं, वो हैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। और ये हैं आपके मिंटी अग्रवाल, ये युद्ध सेना में मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। और इम्पोर्टेंट है गौरी सावंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की पहले ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं ये गौरी सावंत। और हिना जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं हिना जायसवाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। और शालिनी धामी का नाम सुना होगा, ये पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं शालजी धामी। अब अंतर्राष्ट्रीय में जो चर्चित महिलाएं हैं वो देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या गौरव गाथा लिखी है। जैसे नागोजी ओंको इवेला WTO की पहले महिला निदेशक हैं, तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए WTO, तो उसकी हैं अकोंजी नागोजी ओकोंजा इवेला। सामिया सुलह हसन, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, तो ये याद रखें। फिर है लॉरेन हलवर्ड, ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, ये काफ़ी चर्चा में रही इस बार ओलंपिक में, जो कि आपका टोक्यो जापान में हुआ था। तो लॉरेन हवर्ड जो हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। फिर है प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। तो इम्पोर्टेंट है किसी भी भारतीय का जो है दूसरे देश में मंत्री बनना। तो है आगे नोरा अल मतरूशी, ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, नोरा अल मतरूशी, क्योंकि UAE जो है लगातार महिला को जो अधिकार हैं देता रहा है। ठीक है, अब है काजा कलास, ये काफ़ी फेमस है काजा कलास, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। आगे हैं क्लेयर कोनोर, ये महिला पहली अध्यक्ष हैं मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया का उसकी। आगे आपको बताइए कमला हैरिस का नाम तो सुना होगा, कमला मौसी, तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। और फिर है डॉक्टर निगार जोहर, ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान की बनने वाली। तो जो नल्ला पाकिस्तान पड़ोसी देश है उसका भी ध्यान रखें, डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान। आगे GS लक्ष्मी, ये ICC मैच में रेफरी जो हैं उसके पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला क्या आपकी महिला हैं। नेक्स्ट आपका जैस्मिन हैरिस, तो ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। और इस तरह से मार्था कूम जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं केनिया की। इस तरह से उर्सुला वॉन डेर लेन जो हैं वो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और तुलसी गेवार्ड का नाम भी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, ये USA राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी थी तुलसी गेवार्ड, लेकिन हार गई थी। ठीक है, अब हमारा दोस्तों ये टॉपिक नया है जिसमें है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत जो बने हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे कल, क्योंकि इतना ही टॉपिक काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके ही आपको ज़्यादा माइंड पर लोड भी ना पड़े और आप आराम से उसको पढ़ भी सकें। तो काफ़ी जितनी नियुक्तियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं, फिलहाल हम जो भारतीय राजदूत हैं उनको पढ़ेंगे कल। और इसी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि हम एक और वीडियो डालेंगे डेली, आपके 2 वीडियो मिलेंगी टॉपिक वाइज भी,
और जो MCQ हैं पूरे 1 साल के, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 ईयर करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसी तरह से GK की भी एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, जिसके हम प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए NTPC में वो उसको करा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।